गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी के श्री चरणों में दासी का प्रेम भरा धन्यवाद जी। सात संगत जी, दासी एक बहुत ही अच्छी साखी लेकर आई है, सर्वोच्च कर्म। सर्वोच्च कर्म। सात संगत जी, एक बार एक धनी पुरुष था। उसके 3 बेटे थे और वह वृद्ध हो चुका था। तो उसने अपनी सारी संपत्ति तीनों बेटे में बराबर बराबर बांट दी। इसके अतिरिक्त उसके पास एक बहुमूल्य हीरा भी था। उसने अपने बेटे को वह हीरा दिखाते हुए उनसे कहा, यह हीरा उसे दिया जाएगा जो सर्वोच्च कर्म करेगा। तुम तीनों 1 माह के बाद आकर मुझे अपने द्वारा किए गए उत्तम कर्मों के विषय में बताना। जिसका कर्म सर्वोच्च होगा, यह हीरा उसे मिल जाएगा। सात संगत जी, 1 माह के बाद तीनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे। पिता के पूछने पर पहले पुत्र ने बताया, एक व्यक्ति मेरे पास 500 मोहरें रख गया था। जब उसने मोहरें मुझे दी थीं, उस समय कोई अन्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था। तो मैं चाहता तो इस बात को मुकर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पिछले सप्ताह जब वह व्यक्ति मोहरें वापस मांगने आया, तो मैंने वो मोहरें उसे ज्यों की त्यों लौटा दी। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा, तुमने मोहरें लौटाकर न्याय संगत का कार्य किया है। यदि सभी व्यक्ति ऐसे ही ईमानदारी स्वीकार करें तो मानव समाज अनेकों बुराइयों से बच सकता है। निश्चय ही तुम्हारा यह कर्म उत्तम है, लेकिन तुम्हारा यह कर्म सर्वोच्च नहीं है। संगत जी, फिर उस धनी व्यक्ति ने अपने दूसरे बेटे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तो उस बेटे ने बताया, कुछ दिनों पहले मैं टहलता हुआ तालाब की ओर चला गया था। वहाँ एक स्त्री किनारे पर बैठी हुई कपड़े धो रही थी। पास ही उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसका बच्चा तालाब में गिर गया। बच्चे को तालाब में गिरा देखकर वह स्त्री अत्यधिक चिल्लाने लगी और विलाप करने लगी। उस समय मेरे बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए मैं एकदम तालाब में कूद पड़ा। पानी का भी गहरा था, लेकिन जान की भी चिंता न करते हुए तैरता गया उस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले आया। यदि मैं उस बच्चे को तालाब से ना निकालता तो अवश्य ही उसकी मृत्यु हो जाती। दूसरे बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, उस अबोध बालक को बचाकर तुमने दयालुता का कार्य किया है। निश्चय ही दया करना उत्तम कर्म है, लेकिन उसे सर्वोच्च कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपने मानवीय कर्तव्य का पालन किया है। कर्तव्य का पालन करके हम किसी पर एहसान नहीं करते, हमें अपने कर्तव्य का पालन ही अवश्य करना चाहिए। अब तीसरे बेटे की बारी थी। उसने बताया, कल मैं घूमने के लिए समुद्र के तट पर गया था। वहाँ मैं काफ़ी देर तक टहलता रहा। जब मैं घर से गया था तो मौसम साफ था, लेकिन वहाँ पर कुछ देर टहलने के बाद मैंने देखा कि बादल घिराए थे। उसके साथ ही समुद्र में कुछ तूफान सा भी उठता दिखाई दिया। मौसम खराब होता देखकर मैंने वापस लौटने का निर्णय किया। तभी मैंने देखा कि तट पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा था। मैं एकदम उसके पास गया। वह मूर्छित व्यक्ति था। उस व्यक्ति के चेहरे को देखते ही मैं परेशान हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति मेरा शत्रु था। वह कई बार मुझे नुकसान पहुंचा चुका था। वीरान समुद्र पर उसे मूर्छित पड़ा देखकर एक बार मेरे मन में आया कि अगर मैं हल्का सा धक्का देकर इसे समुद्र में बहा दूं तो ये मेरा कांटा सदा के लिए निकल जाएगा। उस समय दूर दूर तक समुद्र तट पर कोई नहीं था। यदि मैं उसे समुद्र में ढकेल देता तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे अत्यधिक धिक्कारा। मेरी आत्मा ने मुझे अत्यधिक धिक्कारा। मैंने सोचा कि दुश्मनी का बदला दुश्मनी से तो जानवर भी दे देते हैं। यदि मैंने भी इसके साथ दुश्मनी निभाई तो मुझ और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। इस समय इस व्यक्ति को मेरी मदद की आवश्यकता है। मुझे इसे यहाँ से ले चलना चाहिए, अन्यथा समुद्र की लहरें इसे बहाकर ले जाएंगी। ऐसा सोचकर मैंने उसे उठाया, अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले आया। वहाँ मैंने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। मूर्छा टूटने के बाद उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ आया। तीसरे बेटे की बात सुनकर वृद्ध की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने हीरा उसके हाथों में देते हुए कहा, बुरे के साथ भी भलाई करना ही सर्वोच्च कर्म है। तुम ही इस हीरे के वास्तविक अधिकारी हो। एक क्षण रुककर उसने बारी बारी उन दोनों बेटों के चेहरे पर निगाह डाली। फिर बोला, तुम्हारे भाई ने अपने दुश्मन को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि उसकी सहायता भी की, उसकी भलाई भी की। क्षमा हर मानव का कर्तव्य है। यदि वह केवल क्षमा करता तो अपने कर्तव्य का
पालन करता, लेकिन इसने क्षमा करने के अतिरिक्त अपने दुश्मन की भलाई भी की। दुश्मन को क्षमा करना कर्तव्य होने के कारण उत्तम कर्म है, लेकिन दुश्मन का भी भला करना निस्संदेह सर्वोच्च कर्म है। परमात्मा ने हमें सर्वोत्तम मानव योनि में जन्म दिया है। इस जन्म में हमसे सर्वोच्च कर्म की आशा की जाती है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।